ये दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्ड पर विशेष बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड कितने तरह का बनता है? तो दो तरह का। खूब सिंपल। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इसे आयनिक बॉन्ड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। और दूसरा जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कब बनता है? खूब सिंपल। जब कोई मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक उसी तरह कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब कोई नॉन मेटल के साथ कोई नॉन मेटल मिलता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक। अच्छा, मेटल और नॉन मेटल हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो पहले वीडियो में इसकी चर्चा हो चुकी है कि यदि किसी एटम के बैलेंस सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, और अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल है। क्लियर? चलिए, तो जब कोई मेटल और नॉन मेटल मिला तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो क्यों आयनिक बॉन्ड बोला जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो जब कोई मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो होता क्या है, मेटल का गुण है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल का गुण ही है कि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जब किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी यहाँ कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो इस पर एक चार्ज आएगा, ये आयनित हो जाता है, इसमें आयनीकरण हो गया। और जब कोई नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं? तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया इसे हम लोग कैटायन कहते हैं, इसे हम लोग कैटायन कहेंगे। और जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसे हम लोग एन आयन कहते हैं, उसे हम लोग एन आयन कहते हैं। दोनों में जो आयन शब्द ठो आ रहा है इसके कारण इसे हम लोग आयनिक कहते हैं। और दोनों के बीच एक रिलेशन बना, एक बॉन्ड बना, जिस बॉन्ड के कारण बोलते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड है। अब जब कैटायन और एनायन मिला, जब कैटायन और एनायन मिला तो जो कंपाउंड बना मेटल और नॉन मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बना, एक ऐसा कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर एक बात जानेंगे कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं बनता है इसलिए इसका कोई शेप भी नहीं होता है, इसका कोई शेप भी नहीं होता है। जबकि कोवैलेंट में जब कंपाउंड बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर भी रहेगा और उसका शेप भी बनता है, उसका शेप भी बनता है। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज विशेष बात हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पर ही करेंगे। बोर्ड पर जगह नहीं है तब इसके आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। अब इसी बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई मेटल लेते हैं जैसे सोडियम, और कोई नॉन मेटल लेते हैं जैसे क्लोरीन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 8, 10
और एक 11, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कौन सा एटम कहलाएगा? ये मेटल। ठीक उसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए तो 2, 8, 10 और 7, 17, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये नॉन मेटल है। ठीक, तो मेटल का गुण क्या है? अभी चर्चा किए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन ये है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ही सजाना सीखे हैं लेविस डॉट सिंबल में, आगे इस पर भी वीडियो बनेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पे अगर दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जा रहा तो सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा। तो हम लोग जो पहले बात किए कि कोई एटम दूसरे एटम से क्यों मिलेगा, तो सीधी भाषा में बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और कोई दूसरा कारण इसमें नहीं है। अच्छा, खूब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हमें 3 बात समझ में आ रहा है। पहला बात, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। दूसरा बात, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और तीसरी बात, इन दोनों के मिलने से जो कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड, वो हुआ NaCl। ठीक, बुक में दिया गया है कि जब कोई मेटल या एटम कहिए, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करे या कोई आयनिक कंपाउंड बने तो उसमें एनर्जी काम करती है। तो आइए एनर्जी को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 तरह की एनर्जी है जो काम कर रही है। 3 तरह की एनर्जी काम कर रही है। खूब सिंपल समझिएगा आप, समझ में बिल्कुल आएगी। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट किया जाता है तो इससे बाहर से आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जिस परिमाण में सोडियम या मेटल को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एनर्जी देते हैं, एनर्जी के उस परिमाण को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक उसी तरह नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए नॉन मेटल को एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बाहर से एनर्जी देना पड़ता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो जिस परिमाण में नॉन मेटल एनर्जी रिलीज करता है, निकालता है, एनर्जी के उस परिमाण को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। ये छूट गया था, ठीक है। उस पर एनर्जी के परिमाण को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब मेटल और नॉन मेटल मिलकर जो आयनिक कंपाउंड बना, तो आयनिक कंपाउंड बनने के लिए भी इस आयनिक कंपाउंड में से एनर्जी रिलीज होता है। तो जिस परिमाण में इसमें से एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी के उस परिमाण को, अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग बोलते हैं लैटिस इंथैल्पी। लैटिस इंथैल्पी। क्लियर? आइए अब इसके आगे की बात करते हैं। हाँ, आज हम लोग वीडियो को यही समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे की बात लेक्चर 3 में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।